मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर इशारों ही इशारों में हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 3 राज्यों में परिणाम आ गया है और अहंकार खत्म हो गया। जाहिर सी बात है कि अखिलेश का ऐसा कहते हुए ध्यान कांग्रेस पार्टी की ही तरफ था। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की भूमिका को लेकर कहा कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है और समाजवादियों को बड़े फैसले लेने हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का कहना था कि जहां से बात शुरू हुई थी अब भी बात वही है। सपा प्रमुख का कहना था कि जो दल जहां मजबूत है दूसरे दल उसका सहयोग करे। देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। अखिलेश यादव ने आगे के चुनाव के लिए एक नारा भी देते हुए कहा कि हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार के साथ ही समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेगी। वहीं इस सवाल पर कि सनातन को लेकर होने वाले विवाद और बीजेपी के आरोप पर वो क्या सोचते हैं, इस पर अखिलेश ने कहा कि हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? मैंने अब बात आगे मत बढ़ाओ। रास्ता बहुत टफ हो गया। नहीं वह क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है। घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र में। मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं और वो इस परिणाम को स्वीकार करते हैं। जब अखिलेश यादव से गठबंधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने बस यही कहा कि एमपी में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग थी। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर सुगबुगाहटें थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सपा की पकड़ वाली सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने से बात नहीं बन पाई। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में करीब 70 सीटों पर सपा के प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन उनका कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट हासिल हुए।